हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का डिज़ाइनर ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बोट नेक प्रिंसेस कट पर है। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर का पीस लिया है। इस तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 1 मीटर फैब्रिक लगेगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। और ये डिज़ाइन बोट नेक के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसे बनाते हैं तो बोट नेक का चार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा किया है। टोटल लेंथ ली है 14.5 इंच। 13.5 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और बोट नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं हमें 34 साइज़ में 7 इंच। इस तरीके से मार्किंग करनी है। शोल्डर एंड आर्म होल्स लिए हैं 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे यहाँ से हम 8.5 इंच। इस तरीके से देखिए, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं ब्लाउज़ में। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। 1/2 इंच का हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये भी हम बोट नेक ब्लाउज़ में करते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। मार्किंग हमारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। नीचे से भी जो लाइन ड्रॉ की थी उसे भी हमने कट करके सीधा कर लिया है। 1/2 इंच का हमें शोल्डर को डाउन भी कर देना है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर अच्छे से देखिए, इस तरीके से शेप दे देना है आर्म होल का। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे। और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, आप इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा करना है और इसे हम कट करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। 1/2 इंच नीचे से जो एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए हम बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग कर लेनी है हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो अब हमने इसे कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी हो गई है। प्रिंसेस कट के लिए जो एक्स्ट्रा लिया है, आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। गले की चौड़ाई रखी है हमने 4 इंच और लेंथ ली है 3.5 इंच। इस तरीके से हमें शेप दे देना है। और इसे हम देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सारी ही चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3.5 इंच पर विड्थ में मार्किंग कर लेनी है। टक्स यहाँ पर विड्थ में टक्स के लिए टक्स पॉइंट रखना है हमें 10.5 इंच पर। नीचे से विड्थ ली है 3.5 इंच, टक्स पॉइंट का लिए लिया है 10.5 इंच और यहाँ से लेना है 3.25 इंच। 3.75 इंच लिया है। और यहाँ पर देखिए, हमने नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके इसे मिला दिया है। इस लाइन को हम आर्म होल की तरफ मिला देंगे। इसके बाद हमें टक्स की विड्थ रखनी है यहाँ पर 1.5 इंच। 1.5 इंच लिया है और टक्स की लेंथ रखनी है 2 इंच, 2 इंच रखनी है। इस तरीके से हल्के हाथों से हमें शेप दे देना है यहाँ पर। और ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे हम ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल्स के लिए मार्क कर लेंगे 6.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमने ऊपर से कट कर दिया है। और इसमें आपको गहराई देखिए इस तरीके से करनी है। बोट नेक में गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी होती है हमें। मैं इसे स्लीवलेस पर बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्लीव्स लगा सकते हैं, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं।
आर्म होल को अभी आपको कट भी नहीं करना है, वो हम स्टिचिंग के समय पर करेंगे। बस हमने अब जो मार्किंग यहाँ पर की हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं यहाँ पर। अब हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर देना है। उससे पहले मैं आपको गले की डिज़ाइन बता देती हूँ बैक में। तो बैक में आप बोट नेक की जो भी डिज़ाइंस होती है चैनल पर काफ़ी सारी अपलोड है, आप देख के बना सकते हैं। फिलहाल मैं जो बहुत ही पॉपुलर नेक होता है बोट नेक में, वो वाला नेक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। ऊपर से मैंने यहाँ पर विड्थ 4 इंच ली है, नेक की लेंथ ली है 3 इंच ऊपर छोटे वाले नेक की, और टोटल नेक की लेंथ 11 इंच रखी है। और इसे हम बीच में से कट कर देंगे तो ये बैक ओपन हो जाएगा। मैन फैब्रिक पर मैंने इसे रख कर के सारे पार्ट कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से सारा ही कपड़ा हमने कट कर देना है और इसे डबल फोल्ड करके हम सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो फ्रंट पार्ट का प्रिंसेस कट है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम साथ में यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हमने जॉइंट इसे लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इसे जॉइंट करने से पहले हम गला बना लेते हैं। तो इसे हम डबल फोल्ड करके सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। तो चौक से सीधी सीधी मार्किंग हमें कर लेनी है। पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई हमने रखनी है गले की 4 इंच और लंबाई में लिया है 3.5 इंच। इस तरीके से पहले हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और फिर यहाँ पर बोट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेना है, 1/2 इंच गले की विड्थ का छोड़ के मार्क कर लेना है और इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने नेक को कट कर दिया है और इस तरीके से नेक बनाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हमारे गले में आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है आपको अस्तर वाला, उसके ऊपर इसे रख करके आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। इस तरीके से एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है या फिर आप इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर देना है, साइड से भी इसे कट कर देना है और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम गले को फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। अब इसे डबल फोल्ड करके हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे इस तरीके से और चौक से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमें पिन लगा लेनी है। पिन लगा लेनी है या फिर आप रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। अब हमें गले के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे इसे अटैच करने के लिए इस तरीके से। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। सिर्फ एक पैर के मार्जिन जितना ही कपड़ा रखेंगे, बाकी सारा फैब्रिक कट करके हमें निकाल देना है इस तरीके से। इसके बाद हम गले को इस तरफ करते हुए एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। गले के ऊपर, गले पट्टी के ऊपर लगाई है। अब गला पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा देंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो ये गला हमारा बन जाएगा फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम नीचे से प्रिंसेस कट वाला पार्ट जॉइंट करेंगे यहाँ पर। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें नीचे से ही जॉइंट करना होता है, ऊपर से नहीं करना होता है। तो हम नीचे से इसे इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी जॉइंट कर देंगे। ये वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। और अगर हार्मोन्स तरफ से आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो हम उसे गहराई करके बराबर कर देंगे। अब आपको इसे डबल फोल्ड करना है अच्छे से।
दोनों तरफ से, गले की तरफ से इसे बराबर रखना है और एक पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद 1.25 इंच की आपको गहराई देनी है। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो थोड़ी गहराई और ज़्यादा दे सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया मैं इसे स्लीवलेस रखूँगी तो मैंने गहराई ज़्यादा नहीं दी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे पैक कर देंगे। तो ये हमने गहराई भी कर दी है यहाँ पर, और इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक पेपर लेना है। पेपर लिया है जिसकी लेंथ है 13 इंच और विड्थ में ये है 7.5 इंच, 7.5 इंच। न्यूज़पेपर हमने इस तरीके से लिया है और इसे हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। एक लाइन ड्रॉ करके हम इसे इस तरीके से मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन हम फ्रंट में बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा। आप इसे जब पहनेंगे ब्लाउज़ पे तो उसका जो लुक है वो बहुत ही स्टाइलिश आएगा। हमारे पास इस तरीके से एक पेपर ये आ गया है, इसे हम अस्तर के ऊपर रख कर कट कर लेंगे। टोटल हमें यहाँ पर 3 पीसेस कट करने हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 पीसेस कट किए हैं और आपको देखिए पीसेस इस तरीके से मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेने हैं। ध्यान रखना है आपका जो शेप है वो इसी तरफ होना चाहिए। और अब हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो तीनों पीसेस देखिए आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं और छोटे छोटे कट आपको लगा देने हैं इस पर। अब हम एक सिलाई से इस तरफ करते हुए लगाएंगे कॉर्नर की। अब देखिए एक सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है, इस तरीके से। और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई हमें नहीं लगानी है, उसे हम प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे हाथ से फिनिशिंग कर दी है। बाकी सारे पीसेस भी इसी तरीके से तैयार करने हैं। तीनों पीसेस रेडी कर लिए हैं और अब हम जो फ्लावर बनाएंगे उसके लिए हमें बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरीके से हम बेल्ट को कट कर लेंगे और 2 बेल्ट मैंने साथ में यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब आपको इसे सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है। तो इस तरीके से हम दोनों ही बेल्ट पर सिलाई लगाएंगे। दोनों बेल्ट हमें सिलाई लगाकर इस तरीके से तैयार कर लेने हैं, फिर हम इसे सीधा करके पलट लेंगे। तो इस डिज़ाइन के ऊपर जो हम फ्लावर बनाकर लगाएंगे उससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे पलट लेना है हमें। तो कोई भी नोक वाली चीज़ की मदद से आप इसे इस तरीके से पलट करके सीधा कर लें और इसके जो कॉर्नर्स है वो अच्छे से आप निकाल लें। तो मेरे पास ये मोटी वाली सुई है तो मैं इससे इसके कॉर्नर जो है वो अच्छी तरीके से निकाल दूंगी। दोनों बेल्ट को हमने तैयार कर लिया है, फिर आपको इसे इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है और जो लेंथ में है ये पट्टी वो है 27 इंच। इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप 24-25 इंच की लेंथ में भी पट्टी ले सकते हैं। मैंने इसे 27 इंच लेंथ में लिया है और इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। ये पट्टी हमने फ्लावर बनाने के लिए तैयार किया है। तो इस तरीके से हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है पट्टी को। पट्टी को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है, फिर इन सभी पर हम प्रेस लगा लेंगे। तो मैंने ये सारे पार्ट रेडी कर लिए हैं। जो भी पार्ट हमने तैयार करके मशीन पे रखे हैं उन पर सब पे हमें प्रेस लगा लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस पर प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद हमने इस पट्टी को सुई धागे की मदद से इस तरीके से टक कर लेना है अच्छे से। आप इसमें बड़े बड़े टाँके, छोटे छोटे टाँके भी ले सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से आपको फ्लावर बनाना है। यहाँ पर पूरी ही पट्टी पर हम रफ स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे सुई धागे से इस तरीके से। ये देखिए पूरी पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद इस कॉर्नर का आपको धागा पकड़ के खींचना है और सुई को धागे से निकाल के कट कर देना है और नॉट लगा देनी है इस तरीके से पकड़ के। इसे आपको हाथ से सेट कर देना है और धागे को अच्छे से आपको टाइट खींच करके नॉट लगानी है यहाँ पर।
ये देखिए इस तरीके से टाइट खींचना है आपको और नॉट लगानी है। ध्यान रखना है कि खींचते समय धागा नहीं टूटना चाहिए। अच्छे से नॉट लगा देनी है, फिर आप इसे हाथ से सेट कर लीजिएगा। एक बार में अगर अच्छा नहीं बनता है फ्लावर तो आप इसे खोल करके दोबारा से भी टक करके बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये फ्लावर बन गया है। इसके बीच में मैं एक मोती टक कर दूंगी जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। ये देखिए फ्लावर तैयार है। इसके बीच में हमें मोती लगा देना है। तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ में मैंने मोती लिया है। मोती को हम इसके सेंटर में अच्छे से टक कर देंगे। तो 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पर धागा लिया हुआ है ताकि ये निकले ना। और इस फ्लावर के बीच में हम टक कर लेंगे यहाँ पर नीचे बेल्ट। तो ये बेल्ट भी हमारा तैयार है और इसके साथ में हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से, और अच्छे से आपको इसे पक्का कर देना है। ये देखिए फ्लावर बनके हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। ये सारे ही पैटर्न पे मैंने प्रेस लगा दिए हैं। टोटल हमने 3 पैटर्न यहाँ पर रेडी किए थे। अब आपको इस पे सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे कट कर देना है। बाकी सारे पार्ट के भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ध्यान रखना है ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इन्हें सेट कर लेंगे इस तरीके से, एक के ऊपर एक रख कर। तो इस तरीके से आपको रखना है। जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, जहाँ पर मेरा हाथ है, जहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ वहाँ से कम रखा है हमने इसे, और ऊपर की तरफ से गैप थोड़ा ज़्यादा रखा है। इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस पैटर्न को अब हम अपने ब्लाउज़ पर लगाएंगे, तो उसके लिए हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। इस तरीके से कमर पट्टी हमने लगा ली है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। कमर पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरीके से कमर पट्टी लगा ली है। इस डिज़ाइन को आपको आर्म होल्स तरफ से 1.5 या 2 इंच का गैप देते हुए अटैच करना है। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से मार्किंग आपको कर लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे की तरफ है हम उस पर सिलाई लगा लेंगे पहले, फिर उसे कट कर देंगे, क्योंकि आर्म होल्स तरफ से हमें लेंथ में 1.5 या 2 इंच की दूरी पर ही इसे अटैच करना है। तो सिलाई लगाने के बाद मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, और जो आगे वाला पॉइंट है वहाँ पर भी हम इसे पहले मैंने एक फ़ोल्ड किया है, उसके बाद इसे डबल फोल्ड किया है। यहाँ से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और बाद में आप इसे एक सेफ्टी पिन या फिर आप हाई हुक के साथ इसे अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। और साड़ी का जो पल्लू है उसे आप बाहर की तरफ निकालते हुए इसे अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर फ्लावर लगा सकते हैं। तो आप इस पर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं अपनी पसंद से, या फिर आप एक हाई और हुक भी लगा सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, नीचे से बस हमें साइड से इसे अटैच कर देना है ब्लाउज़ को इस तरीके से। देखिए फ्लावर हमने लगा दिया है, लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। चलिए अब हम बैक पार्ट तैयार करते हैं। ये लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग, उसे हम कट कर लेंगे ऊपर की तरफ से। गले की विड्थ रखनी है 4 इंच और टोटल नेक की लेंथ रखी है 11 इंच। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर 3 इंच पर एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे, और नीचे हम वाटर ड्रॉप स्टाइल में यहाँ पर एक नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। साइड से 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। गले की विड्थ का छोड़ देना है 1/2 इंच, और इस तरीके से आप इसे कटिंग कर लें। इसे भी हम अस्तर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा बैक नेक भी कट हो चुका है। तो बैक नेक में भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसे बनाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैंने इसे अटैच कर लिया है पिन लगाकर, और अब हम इसे सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके आपको निकाल देना है। बस उतना ही फैब्रिक यहाँ पर आपको रखना है जितना कि कपड़े को फोल्ड करना है आपको।
अब हम इसे साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड मैंने कर लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेंटर में मार्क कर लेंगे। मार्किंग बिल्कुल सेंटर में ही होनी चाहिए। ऊपर की तरफ एक छोटा कट लगा देना है, चॉक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए मेन फैब्रिक को भी मैंने अस्तर के साथ अटैच कर दिया है और ऊपर की तरफ हमें एक छोटा कट लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से चॉक से हमें सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है नेक को अटैच करने के लिए। और अब हमें नेक को रखना है इस तरीके से यहाँ पर और सीधी सिलाई लगा लेंगे हम। तो बिल्कुल एक सीधी यहाँ पर रफी स्टिच लगा लेनी है हमें इस तरीके से। अब हमें नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए ये सिलाई हम लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बीच में मैं यहाँ पर रेडीमेड वाली जो डोरी होती है वो लगा रही हूँ। इससे जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ डोरी को रख दिया है जो हमारा गले का पॉइंट है वहाँ पर, और इसे मैंने अच्छे से पक्का कर दिया है ताकि डोरी जो है वो खींचते समय निकले ना। और इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी मैं डोरी को अटैच कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए सिलाई लगाकर हमें इसे पक्का कर देना है फिर से। और यहाँ पर हम इस तरीके से अटैच कर देंगे इसे सिलाई लगाकर और पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगाई है हमने। अब हमें यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। सिर्फ एक पैर के मार्जिन जितना ही कपड़ा रखना है, बाकी सारा कपड़ा कट कर देना है। और अब हम पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से। कट हमें इस तरीके से लगा लेना है पूरे ही गले पर। और अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे तो जो डोरी है हमारी वो इस तरीके से बाहर आ जाएगी और इनविजिबल भी रहेगी। अब हमें गले को पलट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और देखिए हमारी जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है इसकी हम लटकन बनाएंगे। तो वो आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल ये वाली लटकन बनाकर लगा रही हूँ। 3 पीसेस हम इस तरफ लगाएंगे और 3 पीसेस हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो स्क्वायर में मैंने पीसेस में कट किया है, इस तरीके से लगा लेना है हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये देखिए इस तरीके से। एक तरफ लगा लिया है हमने, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम लगा लेंगे लटकन को। ये लटकन भी बनके तैयार है। और अब हम बैक पार्ट को बीच में से कट कर देंगे और हाई हुक की पट्टी अटैच कर देंगे। पहले हमें सिलाई लगा देनी है, इसके बाद प्लेट्स डाल देनी है। तो प्लेट्स आपको इस तरीके से डालनी है, इसे डबल फोल्ड कर लेना है और 4 इंच की लेंथ में हम दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर देनी है। तो ये हमने हाई हुक की पट्टी ली है और इस तरीके से इसे अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। हाई की पट्टी और हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में इजी है आप उस तरफ इसे लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। साइड से भी सिलाई लगा देंगे और अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके लेना है। हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लें, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी सेम उसी तरीके से। हाई हुक की पट्टी को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लेना है। कमर पट्टी मैंने लगा ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट के ऊपर हमने गले पर फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि हम इसे इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करना था।
तो बैक पार्ट की जो गले की पट्टी है उसे बाहर की तरफ रखना है और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को आपको इस तरीके से रखना है। फिर पट्टी को आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें इस तरीके से और सिलाई लगा दें यहाँ पर। तो यहाँ पर इनविजिबल हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, इस तरीके से खोल लेना है। अब आप इस ऊपर फिनिशिंग की गले पर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर से जहाँ से हमने फ्रंट नेक की सिलाई लगाई है वहीं से आप इस तरीके से सिलाई लगाकर दोनों तरफ की कंप्लीट कर लें इसे। दोनों तरफ की सिलाई हमने लगा ली है। अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट का करना है सेंटर मार्किंग, उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को इस तरीके से और साइड से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो इस तरीके से आप हाथ से फिनिशिंग करके चेक कर लें कितना फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है, उसे कट कर देना है। आर्म होल भी अगर बड़ा छोटा है तो आप उसे भी कट करके बराबर कर लें। आर्म होल को ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा बराबर करना है, शेप देना है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी आपको कर लेना है। अब हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट की है, यानी कि उरेप पट्टी। उरेप पट्टी को हमने कट किया है आर्म होल में लगाने के लिए। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो स्लीव्स अटैच कर लें। मैंने इसे स्लीवलेस बनाया है, तो हम यहाँ पर जो मैंने ये पट्टी ली है वो 1.25 इंच की है और इसे हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए आर्म होल पर अटैच कर लिया है। कट ज़रूर लगा लें इस तरीके से और फिर हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई हमने पट्टी के ऊपर लगाई है। अब हमें आर्म होल वाली पट्टी को हल्का सा छाट लेना है अगर पट्टी चौड़ाई में ज़्यादा है तो, और उसे फिर हम एक सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। सिंगल फोल्ड करने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये पट्टी को हमने देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। पट्टी पूरी ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जानी चाहिए, बाहर नहीं दिखनी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी आपको कर लेना है। आर्म होल तैयार और अब हम इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ये गुम सिलाई होती है जो ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें। दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से कर लेना है और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मैन फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले एक सिलाई हम इस तरफ करके लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए, फिर हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ। तो आपको यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेनी है चेस्ट और वेस्ट का लगा हुआ है मार्किंग का निशान, चेस्ट का लगा लिया है सेंटर में। तो चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच, कमर का ले लेंगे 7 इंच और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग करना है और ये ब्लाउज़ हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।